ओके देन लेट्स स्टार्ट वंस अगेन। कुछ बच्चे कह रहे थे कि उनको रिकॉर्डिंग भेज देना क्योंकि उनकी आवाज मेरी क्लियर नहीं आ रही, नेटवर्क प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, डोंट वरी, आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी। मैं अपना वीडियो जो है ये पूरा का पूरा अनएडिटेड जूम इस पे फेसबुक पे डाल दूंगा प्राइवेट करके, और आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, सिर्फ आप ही को दिखेगा। चलिए, अब इसमें देखो एक बात, देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैंने लेट कर लिया कि इस पे क्यू चार्ज आया एक तरफ और दूसरी तरफ क्यू वन माइनस क्यू आया, बिल्कुल सही। अब एक बात जानो कि अगर यहाँ पे क्यू चार्ज है ना, तो यहाँ पे ना माइनस क्यू होएगा। अगर यहाँ क्यू है तो यहाँ माइनस क्यू आएगा। क्यों आएगा? इसका भी कारण है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, फेसिस आमने सामने के फेसिस है ना, तो इस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ही हमेशा रहते हैं। आप बोलोगे सर हम कैसे मान लें इस बात को, तो मैं मना लेता हूं आपको, डोंट वरी। देखिए, थोड़ी देर के लिए आप मान के चलिए, मैं अभी इसका जस्टिफिकेशन आपको दे दूंगा। इस पे कितना चार्ज आएगा, मान लीजिए माइनस क्यू आएगा, क्योंकि इसके सामने वाला जो होता है वो माइनस क्यू ही रहेगा हमेशा। ओके, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हमेशा डेवलप होता है सामने प्लेट। अब बताओ इस पे कितना होगा। तो इसको आपने दिया कितना था, Q2, ठीक है। अब इस पे टोटल कितना होना चाहिए था, टोटल चार्ज इस पे कितना होना चाहिए, Q2। इस पहली प्लेट की वजह से इस पे कितना चार्ज इंड्यूस हुआ, ये तो मैं बताया ना आपको कि सामने वाली प्लेट पे कितना चार्ज इंड्यूस होता है, इक्वल होता है, बिकॉज दीज आर मेटल प्लेट्स। याद रखना, ये मेटल की प्लेट है, और मैंने बताया भी आपको शुरू में जब ऑफलाइन क्लासेस चलती थी कि सामने वाली प्लेट पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाता है इंडक्शन की वजह से। चलिए, अब अगर यहाँ पे नेगेटिव इंड्यूस हुआ है तो यहाँ पे पॉजिटिव इंड्यूस होगा। तो अब ऐसे लगा के चलिए कि यहाँ पे जो टोटल चार्ज होगा वो होगा Q2 माइनस प्लस क्यू, ऐसे करके। अब बताओ, इस फेस पे माइनस क्यू है तो इस फेस पे कितना होगा, Q2 प्लस क्यू। अब आप इसको और इसको ऐड करके देख लो, तो टोटल कितना आएगा, फिर से Q2 आएगा। तो बच्चों ये डिस्ट्रीब्यूशन हुई चार्जेस की, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या क्या किया है। फिर से देखो मैंने क्या किया है, फिर से बताता हूँ आपको ये सारी चीजें। मैं एक बार इसको रब करके मैं दोबारा आपको सारी बातें बताता हूँ कि हुआ क्या था। देखो, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले ये हुआ कि आपने यहाँ पे Q1 चार्ज इसको दिया। जब इसको Q1 चार्ज पहली प्लेट को दिया तो मान लो इस पे Q चार्ज आया प्लस Q, तो इधर कितना आएगा जो बचेगा, बचेगा कितना, Q1 में से Q माइनस कर लो, जो बचेगा वो यहाँ पे आएगा, बिल्कुल सही। अब इसके सामने वाली प्लेट पे कितना चार्ज इंड्यूस होगा, तो बोलेंगे मेटल प्लेट है तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हमेशा इंड्यूस होता है, बिल्कुल सही। ये माइनस क्यू किसने इंड्यूस किया, इस प्लस क्यू ने। अब इसको हमने और चार्ज दिया था, बोलेंगे हाँ Q2 दिया था। तो बताओ इस सामने वाली लास्ट वाले फोर्थ सरफेस पे कितना आएगा, Q2 प्लस क्यू। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि माइनस क्यू को और इसको ऐड करोगे टोटल कितना बनेगा, Q2 बनेगा, और Q2 चार्ज ही टोटल इसके पास होना चाहिए। हाँ जी, तो ये हो गई चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करता हूँ। अब गॉसियन सरफेस ड्रॉ करके करेंगे क्या, अभी मैं आपको बताता हूँ। लेट अस ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस हियर। तो मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाता हूँ, ये देखो। मैं इसको चलिए इतना ही बहुत है हमारे लिए, इतना ही ले लेते हैं, पूरा भी ले सकते थे आप। ये मैंने एक गॉसियन सरफेस लिया ब्लू कलर का, ठीक। दिस इज अ गॉसियन सरफेस। और यहाँ पे एक पॉइंट ले लो जिसका नाम हम रख लेते हैं P। लेट इट बी P पॉइंट। ये एक P पॉइंट है, ठीक। यहाँ पे पॉइंट ले लिया P, कहीं पे भी ले लो वो चलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब एक बात बताओ, P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, एट P, एट P इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। Why? Because electric field inside
a metal is always 0। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होनी है, आप जानते ही हैं, मैंने अभी पीछे प्रूफ करवाया था गॉस थ्योरम का अप्लाई करके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज ऑलवेज 0। लेकिन अगर आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ना P पे, वो पता कितनी होगी अगर निकाल के देखें तो? सुनो, ये जो पॉइंट है ना, इसके राइट साइड में, लेफ्ट साइड में देखो एक पॉजिटिव चार्ज की शीट है, बिल्कुल ये वाली। और उसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन इधर को होगी, और होगी कितनी? सिग्मा। मान लीजिए इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और आप जानते हैं, देखो मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट होनी चाहिए। वैसे थिन शीट है ना, इसलिए एक ही लेयर है, तो दो लेयरें होती तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है क्यू अपॉन ए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ये होता है फॉर्मूला इसका। ऐसे करके इसको लिख सकते हैं, सिग्मा को क्यू अपॉन ए लिखा, चार्ज पर यूनिट एरिया, सारी प्लेट का एरिया सेम है, एक जैसा है। तो यहाँ पे होगा सिग्मा हटा के मैं यहाँ पे सीधा लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ क्यू। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा क्यू, इसको नंबर 1 ले लेता हूँ ना, मैं ऐसे करके 1 की वैल्यू आएगी, यहाँ पे लिखता हूँ Q1 माइनस क्यू, ये आ गया टोटल चार्ज ऑन द दैट प्लेट अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सही। अब इस पॉइंट P के राइट साइड में भी एक सरफेस है ना, ये वाला, ये वाला। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस साइड में होगी, इसको लगा लो नंबर 2। इसकी वैल्यू कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? तो आप जानते हैं वो होगी, दैट इज योर Q अपॉन, नीचे लिखूंगा 2a एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सही। अब इसको मैं करूंगा यहाँ पे प्लस, ठीक है, सम करते हैं सबका, प्लस उसके बाद में ये वाली, ये जो प्लेट है, ये थर्ड सरफेस, इसकी भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगी, और वो किधर को होगी? वो मान लो इधर को होगी, क्योंकि ये चार्ज कैसा है? नेगेटिव है। इसका नाम क्या रखो? नंबर 3 रखो। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी नेगेटिव है ना, तो इधर को होगी, ऑब्वियसली अपनी तरफ होगी। इस नंबर 3 की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखोगे? वो आप लिखोगे माइनस क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ सरफेस आता है, उसकी भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो होगी इधर को, नंबर 4। वो किधर को होगी? राइट साइड, लेफ्ट साइड में होगी। उसको क्या लिखोगे? उसको लिखोगे प्लस Q2 माइनस क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। और बच्चों अगर आप इसको देखें, सिंस की ईपी तो 0 होता है, तो ये सभी का सम कितना होना चाहिए? ये सभी का सम कितना होना चाहिए? दैट इज 0। तो बिल्कुल सही। तो इस इक्वेशन को दोबारा लिखो कि Q1 माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस Q2 माइनस क्यू, ओके। और यहां से डिवाइडेड बाय कर दो आप लोग सबको, 2a एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0। ऐसे करके हमने इसको लिख दिया, ठीक है। ये हमने इसको लिख दिया यहां से ऐसे करके। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये 2a एप्सिलॉन को उधर ले जाइए, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये माइनस क्यू और ये वाला प्लस क्यू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आएगा आपके पास में Q1 माइनस 2q प्लस Q2, that is equal to 0. This implies 2q equal to Q1 plus Q2, और यहां से आएगा Q इक्वल टू Q1 प्लस
Q2 डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों ये देखो Q की वैल्यू निकल गई। अब Q की वैल्यू क्या आ गई? देखो अभी हमारे पास सारी कंफ्यूजन क्लियर हो गई हमारे पास में। देखो यहां से मैं आपको बताता हूँ, Q का जो वैल्यू आया वो कितना आया? वो आया Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। ये फॉर्मूला इसका बन गया। मतलब कि जितना Q1 है और जितना Q2 जो आपने चार्ज दिया, दोनों को प्लस करके जो हाफ बनेगा उसका सम का हाफ, वो चार्ज यहाँ पे आएगा। तो देखो हमें क्लियर हो गया ना कि इस सेकंड प्लेट पे कितना चार्ज आएगा। अब यहीं से अगर आप निकालना चाहते हो चार्ज ऑन प्लेट 2, तो कैसे निकालोगे? यहां लिखूंगा चार्ज ऑन प्लेट 2 या सरफेस 2, सरफेस 2। अब ऐसे ही मुझे बताओ चार्ज ऑन सरफेस 1 कितना होगा? चार्ज ऑन सरफेस 1 कैसे निकालेंगे? तो भाई बड़ा इजी सा, Q1 माइनस क्यू। तो देखो कैसे करूंगा, Q1 माइनस क्यू, क्यू कितना है? Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 अपॉन 2। मैंने पूरा खोल के लिख दिया। यहां से देख लो, यहां से क्या आएगा आपके पास में, इसको इसमें से माइनस करो, ये आएगा आपके पास में Q1 माइनस, ये आएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। बच्चों ये आ गया इस पे। अब इस पे फर्स्ट पे कितना आया? ये है Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। अब बताओ थर्ड फेज पे कितना आएगा? थर्ड फेज से पता कितना आएगा? यहाँ पे देखो Q का जो नेगेटिव होगा वो आएगा, तो आएगा माइनस Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। और यहाँ पे कितना आएगा फोर्थ वाले के ऊपर? फोर्थ वाले के ऊपर आएगा Q2 प्लस Q। अब Q2 प्लस Q, Q की वैल्यू आप जानते हो, तो यहां से आप Q की वैल्यू आप जानते हो, तो देखो Q2 प्लस Q1 बाई 2 प्लस Q2 बाई 2। तो जब आप इसको और इसको ऐड करोगे तो आएगा 3 Q2 डिवाइड बाई 2 प्लस Q1 बाई 2। तो इस तरीके से हम इसको भी सॉल्व आपका कर सकते हैं। तो Q2 प्लस Q, हाँ Q2 प्लस Q, तो इन दोनों की वैल्यू ऐसे करके ऐड करेंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा कहीं पे हमारी गलती हो रही है यहाँ पे। Q2 प्लस Q को हमने कैसे लिखा? हाँ, इसका जो बनेगा हमारे पास में, हाँ, तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू बनेगी यहाँ पे आएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2। अब ये कैसे आया इसको देख लेते हैं एक बार। Q2 जो है वो हमने यहाँ पे लिखा Q2 प्लस Q दैट इज Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2। यहाँ से आप ऐसा करेंगे, यहाँ से जो हमारे पास में अटकेगा काम, ये कहाँ अटक रहा है हमारी चीज? देखो Q2 हमारे पास लिखा हमने यहाँ पे, और प्लस लिखा Q1 बाई 2 प्लस Q2 बाई 2, क्योंकि बना Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। तो यहाँ से आएगा, ये आधा वैल्यू है, ये एक वैल्यू है, तो डेढ़ वैल्यू हो गई। डेढ़ वैल्यू का 3Q2 बाई 2 प्लस Q1 बाई 2। यहाँ से सिचुएशन ऐसी बननी नहीं चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज कर सकते हैं कि जैसे माइनस Q1, कुछ ना कुछ यहाँ पे मिस्टेक हो रही है हम लोगों से। आप भी इसको चेक कर सकते हो कि यहाँ पे कहाँ मिस्टेक हो रही है हम लोगों से। Q2 प्लस Q, हाँ, एक्चुअली ना हम गलती पता क्या कर रहे हैं, गलती हमसे हो रही है यहाँ पे कहीं, पीछे से गलती चल रही है हमारे साथ साथ में। यहाँ से इसका इसका जो है ना बीच में इसका माइनस आएगा यहाँ पे। जैसे आपने यहाँ पे लिखा कि Q1 भी है प्लस का और Q2 भी है प्लस का, यहाँ पे भी हमने Q1 माइनस क्यू लिखा,
Q1 माइनस क्यू ठीक लिखा, Q1 माइनस क्यू हमने ठीक लिखा है। उसके बाद में माइनस एक लिखा हमने, माइनस क्यू बाई टू एप्सिलॉन, ये भी टर्म ठीक है हमारी। सर एक Q2 प्लस क्यू आएगा यहाँ पे। कहाँ पे, कौन सी जगह पे बोल रहे हो आप? यहाँ पे? सर यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मैं Q2 प्लस क्यू क्यू लिखूं, कहाँ से आ रहा है ये? हाँ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे ये था ना, यहाँ पे Q2 प्लस क्यू, ये वाली गलती हमसे हुई है, तो यहाँ पे प्लस आना चाहिए फिर। तो अगर यहाँ पे प्लस आ रहा है तो फिर ये वाला इसके साथ में नहीं, ये इसके साथ में कटना चाहिए, है ना? तो ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू नहीं कटने चाहिए, फिर ये टू क्यू होना चाहिए। ये प्लस और ये माइनस कटने चाहिए आपस में। एक सेकेंड रुको, मैं इसको फिर से बना लेता हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे आएगा क्यू, ठीक है, यहाँ पे क्यू लिखेंगे, यहाँ पे माइनस क्यू लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों टर्म्स तो गई ना, ये तो सीधी सीधी कैंसिल हो गई यहाँ से, तो इसको तो हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। और हमारे पास जो बचेगा वो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, एक ये वाली टर्म बची हमारी पहली वाली, और दूसरी जो टर्म बची हमारे पास वो ये बचेगी Q2 प्लस क्यू। लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी यहाँ से। एक टर्म हमारे पास में आई है हमारी, हाँ, एक आई Q1 माइनस Q2, एक उसकी माइनस में आई, एक प्लस की आई। देखो यहाँ पे ना हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे इसको, यहाँ पे देखो, पहली जो इक्वेशन है वो उसकी डायरेक्शन ये है, ठीक। दूसरी जो इक्वेशन थी उसकी डायरेक्शन जो हमारी है वो इसके अपोजिट थी, सेकंड की डायरेक्शन अपोजिट थी। और थर्ड जो है उसकी डायरेक्शन जो है वो भी इस डायरेक्शन में थी, है ना? और फोर्थ जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। सेकंड और फोर्थ दोनों एक तरफ है, और फर्स्ट और थर्ड दोनों एक तरफ है। तो हम क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन को ना रीराइट कर लेते हैं। थोड़ा अच्छे तरीके से बता देता हूँ आपको फिर से, कि आप ऐसा करें, सिंस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ये आप सब जानते हैं। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना, तो यहाँ पे एक चीज बनेगी। देखो क्या बनेगा, बेसिकली वहां पे साइंस का थोड़ा गड़बड़ हो रहा था, इसलिए मैं बता रहा हूँ फिर से आपको। देखो दो एक तरफ है, दो एक तरफ है, तो अब यहाँ पे फील्ड जीरो है, इसका मतलब यहाँ पे राइट साइड वाली फील्ड लेफ्ट के बराबर होनी चाहिए। तो लेफ्ट वाली फील्ड कौन कौन सी है, दैट इज, मैं आपसे लिखता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड 4 इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड 1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड 3। अब इलेक्ट्रिक फील्ड 2 किसकी वजह से हो रही है, सेकंड सरफेस की वजह से, वो आएगी Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड 4 किसकी वजह से है, बोलेंगे इस सरफेस की वजह से है, उसका आएगा Q2 प्लस क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड 1 किसकी वजह से है, 1 इसकी वजह से है, ये वाले की वजह से है, तो वो आएगा उसका Q1, वो इक्वल टू रखेंगे उसकी माइनस क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। फिर प्लस करेंगे इसकी वाली, अब इसका ना माइनस नहीं लिखना, क्योंकि हम डायरेक्शन बता रहे हैं उसकी पहले ही, थर्ड वाले की। उसका आएगा Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे ये दोनों देखो, ये फिर से हमारे ये टर्म और ये टर्म हमारी पूरी की पूरी कैंसिल हो गई, ये नीचे वाले डिवाइडेड वाले ये कैंसिल हो गए हमारे। अब यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ बचेगा Q2 प्लस क्यू इक्वल टू Q1 माइनस क्यू। तो दिस इंप्लाइज, यहां से Q1 माइनस Q2 कर दो, इधर आएगा 2Q, दैट इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। ये आ गया हमारे पास में, है ना? इस बार बिल्कुल सही बना हमारा। और ये जो चीज हमारे पास बनेगी इस बार, वो ऐसे बनेगी कि यहां से Q जो आएगा दैट इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास Q आ गया, तो इसलिए यहाँ पे ना माइनस आना है। यहाँ पे माइनस आएगा तो फिर हमारे पास में सिचुएशन कैसी बनेगी, ये देखो, यहाँ पे बीच में जो है वो माइनस आना है, और यहाँ पे भी माइनस रहेगा, यहाँ पे तो, हाँ, तो देखो यहाँ से क्या होगा फिर से, ये यहाँ पे माइनस आना है,
ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे माइनस आना है, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल आया। अब सरफेस वन के लिए जो निकाला Q1 माइनस Q, तो यहाँ पे माइनस का अब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बिल्कुल सही, प्लस हो गया। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। अब यहाँ पे क्या आएगा, देखो थर्ड के फोर्थ के लिए हम ऐसे निकाल रहे थे, यहाँ पे Q2 प्लस Q1 माइनस Q2। तो अब Q2 में से इसको माइनस करो तो यहाँ पे क्या आएगा, ये चीज आ जाएगी। यहाँ पे आएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। तो देखो यहाँ पे ये टर्म्स बन गई, देखो अब सारी की सारी बन गई ना। तो अब फाइनली क्या कंक्लूजन निकला, फाइनली हमारे पास ये कंक्लूजन निकला कि अगर हमारे पास में दो प्लेट्स हैं, ये दो प्लेट्स है हमारे पास में, और आपने इसको चार्ज दिया Q1 और इसको चार्ज दिया आपने Q2, तो देखो इस सरफेस पे कितना चार्ज आएगा, इस पे आएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। इस पे कितना आएगा, इस पे आएगा माइनस Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। इस पे कितना आएगा, फोर्थ वाले पे Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। और इस पे कितना आएगा, इस पे आएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। तो बच्चों देख लो, अब आपके सामने लॉजिकल सी बात है, इस पे फर्स्ट पे और फोर्थ वाले पे सेम चार्ज है, देख लो चाहे, और सेकंड वाले पे और थर्ड वाले पे चार्ज सेम है, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड अपोजिट है। तो ये बच्चों फाइनल कंक्लूजन हमारा यहाँ से निकलता है कि आमने सामने जो बीच वाले सरफेसेस हैं उस पे Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 आता है, और जो साइड वाले सरफेसेस हैं उन पे Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 आता है। तो इस तरह से हम इसको क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। ठीक है, कोई किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए इसमें। ओके, ठीक है, तो इस तरह से इसको, सर हाँ जी बोलो। सर यहाँ पे जब हम E3 लिख रहे थे तो माइनस क्यों नहीं किया? डियर हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम उसकी वेक्टर की डायरेक्टली डायरेक्शंस देख रहे हैं ना। देखो, अब यहाँ पे कुछ भी हो, उसकी वजह से फील्ड की डायरेक्शन देखो क्या आई, वो डायरेक्शन आई ये वाली, ये आई थर्ड की। अब इसकी इस फील्ड की डायरेक्शन ये है, इस फील्ड की डायरेक्शन ये है। आप सिर्फ डायरेक्शंस देखो, और डायरेक्शन से ऑटोमेटिकली एक माइनस एक प्लस बन रहा है। आपको पता है इस पे भी नेगेटिव चार्ज ही होना चाहिए था, फोर्थ वाला सरफेस सॉरी पॉजिटिव है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो उसकी हम यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शंस देख रहे हैं, इसलिए हमने उसका नेगेटिव नहीं लिखा। दैट इज द पॉइंट ओनली। ठीक है, हम उसकी सिर्फ डायरेक्शन देख, देखो दो डायरेक्शन है, एक तरफ है 2 और 4, और 1 और 3 एक तरफ है, इसलिए आप सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड्स देखेंगे और उनको कंपेयर करके इक्वल टू 0 लिखेंगे, क्योंकि लेफ्ट वाली फील्ड राइट वाली फील्ड के बराबर होगी। अब फील्ड वो किसने बनाई, ऑब्वियसली वो नेगेटिव था, इसलिए उसकी डायरेक्शन उसकी तरफ हुई। तो वो हमने डायरेक्शन देखी, उसके नेगेटिव को नहीं देखा, लेकिन नेगेटिव की वजह से वो डायरेक्शन बनी हुई है। दैट्स वाई हमने ऐसा वहां पे किया। और बताओ किसी का कोई सवाल। ठीक है, तो अभी एक और हमारे पास में क्वेश्चन आ जाता है। पहले हम ये वाला सवाल करते हैं। हाँ, a small metal sphere carrying charge q is located at the center of a spherical cavity in a large uncharged metal sphere as shown in the figure. फिगर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे। use Gauss theorem to find the points field at points p1 and p2। तो मैं आपको इसकी डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि इसमें हमें करना क्या है। तो देखिए जरा इसमें, एक सेकंड जरा। हाँ जी, तो लेट मी हैव अ डायग्राम। इसकी मुझे डायग्राम देख दीजिए, फिर मैं आपको इस पे बताता हूँ कि इसमें हमें करना क्या है। लेट मी चेक इट्स डायग्राम एक्चुअली।
एक सेकंड। हाँ जी, चलिए देखिए, इसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहली चीज, इसमें हमें एक मेटल का सफेयर दिया हुआ है। ये एक मेटल का सफेयर है, तो इसके अंदर में है ना एक स्मॉल मेटल, देखो क्या लिखा है, एक स्मॉल मेटल सफेयर कैरिंग ए चार्ज प्लस क्यू। हमारे पास में एक छोटा सा मेटल का सफेयर है, ये मेटल का सफेयर एक छोटा सा जो मैं अंदर बना रहा हूं, इसके अंदर में एक चार्ज है प्लस क्यू। ठीक है, इसका वैल्यू कितना है, क्यू। और is located at the center of the spherical cavity in a large uncharged metal sphere। देखो इस छोटे सफेद मेटल सफेयर के अंदर में चार्ज है, और इसके बाहर में एक और बड़ा सफेयर है ना, एज शोन इन द फिगर। तो कहते हैं कि यूज गॉस थ्योरम टू फाइंड फील्ड्स एट P1 एंड P2। अब मैं आपको बता देता हूँ P1 पॉइंट ये है, ये P1 पॉइंट। और ये जो मेटल सफेयर है ना, जो बाहर वाला है, इसकी थोड़ी मैं ये दिखा रहा हूँ थिकनेस। थिकनेस कहने का मतलब इनर सरफेस और आउटर सरफेस। ठीक है, ऐसे ऐसे करके ये देखो, ये मेटल का सफेयर है, थोड़ा जैसे बॉल होती है, थोड़ी मोटी होती है। जैसे आजकल आपने वो आ, नारियल जूस पिया होगा, तो नारियल देखा होगा, नारियल अंदर से खाली होता है ना, लेकिन उसका थिकनेस कितनी होती है, बड़ी ज्यादा होती है। बस उसी तरह का ये है। और जो दूसरा पॉइंट आपके पास P1 तो मैंने बता दिया आपको, जो P2 पॉइंट है ये P1 पॉइंट है, और यहाँ पे कहीं है P2 पॉइंट। तो P2 पॉइंट यहाँ पे है और P1 यहाँ पे। ठीक है, अब आपको बताना क्या है, मान लो इसका जो रेडियस है यहाँ से, सेंटर से इस P2 पॉइंट का जो रेडियस है, या P1 पॉइंट का जो रेडियस है, लेट इट बी R1, और दूसरे का जो रेडियस है वो R2 ले लेते हैं। तो यहाँ से इसका जो रेडियस है, लेट इट बी R1, और यहाँ से इसका रेडियस जो आप ले रहे हैं, लेट इट बी R2। और आपको बताना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, कहाँ कहाँ, P1 पे और P2 पे। ठीक है, अब चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे। यहाँ पे मैं बता देता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूज गॉस थ्योरम। आपने गॉस थ्योरम यूज करनी है। गॉस थ्योरम यूज करोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, P1 के ऊपर एक गॉसियन सरफेस बनाओगे। ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस एट P1। पहले आप P1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी होती है वहां पे गॉसियन सरफेस बना दो। गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है, R1। अब आप ये पता करो कि यहाँ पर सब स्टेप्स आपको जब पता होंगे। सबसे पहले क्या करना होता है, ड्रॉ गॉसियन सरफेस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। दूसरा क्या करना है, आपको निकालना है E डॉट डी एस। ई डॉट डी एस कैसे निकालोगे गॉसियन सरफेस का, तो बोलेंगे चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पहले मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सब जगह सेम होगी, बाहर आ जाएगी, यहाँ आएगा ds cos 0 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आ जाएगा आपके पास, तो ये आएगा E इंटू 4πr1²। ये आपने पहले भी किया हुआ है। नंबर 3 स्टेप था, आपको कैलकुलेट करना था कि चार्ज एनक्लोज कितना है, तो वो आप सारे जानते हैं, वो है प्लस क्यू। उसके बाद नंबर 4 स्टेप है, यूज गॉस थ्योरम, अप्लाई गॉस थ्योरम। और वो क्या होती है, वो कहती है कि E डॉट डी एस दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों बड़ा इजी हो गया। तो आपको पता है स्टेप नंबर 2 में इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये आ गई। और स्टेप नंबर 3 में देखिए, ये प्लस क्यू चार्ज होगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, इसको नीचे ले जाइए, आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू क्यू अपॉन R1 का स्क्वायर। तो ये देखो हमारे पास में कैलकुलेशन हो गई, बस इजी, निकल गई, इतना ही करना था हमें। अब क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2, ये आ गया ए पार्ट क्वेश्चन का। अब हम इसके बाद करेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट क्या है, P2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। अब बताओ P2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बताओगे, तो बड़ा ही आसान है, देखो कैसे करेंगे इसको। P2 जो पॉइंट है बेसिकली, मैं सीधा यहाँ पे लिख देता हूँ। हमारा कर्सर कहाँ गया, एज द पॉइंट P2 lies inside the conductor therefore electric field at P2 equal to 0। सिंपल, खत्म। ये बात आप जानते हैं, ये कहाँ निकाली हमने, P1 पे। तो जो भी कंडक्टर के अंदर पॉइंट होता है ना, उस पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, चाहे आप कुछ भी कर दो। तो देखो ऐसे करके गॉस थ्योरम के ऊपर आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अब देखो मैं बस, हमारी क्लास खत्म होने वाली है, एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ये अब आपने करना है, देखना आपसे होता है कि नहीं होता। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। इसमें क्या दिया हुआ है, वो कहते हैं कि एक हमारे पास में दो पैरेलल प्लेट्स हैं। मान लो हमारे पास में दो प्लेट्स हैं। अगर आप मीटिंग ऑफ हो गई ना, समझ लीजिएगा कि बस इसके बाद मैं दोबारा लिंक नहीं भेजूंगा। देर आर टू पैरेलल प्लेट्स हियर। एक प्लेट ये आ गई हमारे पास में, और दूसरी प्लेट जो है वो इसके नीचे यहाँ पे आएगी। ठीक है, ऐसे करके दो प्लेट्स हमारे पास हैं, और दोनों प्लेट्स पे ना कुछ चार्ज दिया हुआ है। कुछ चार्ज है इनके ऊपर में, एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा, एक पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो मान लेते हैं ऊपर वाली पे या नीचे वाली पे, ऊपर वाली पे नेगेटिव चार्ज है और नीचे वाली पे पॉजिटिव चार्ज। बहुत बढ़िया। और एक पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल जो है वो यहां से सीधा आ रहा। ठीक, तो जैसे ये सीधा आएगा तो क्या वो, आपके अनुसार मुझे बताओ, क्या वो सीधा यहां से निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? तो बोलेंगे नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे वो यहां से आगे बढ़ेगा ना, तो धीरे धीरे करते 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 वो ऊपर चला जाएगा, लाइक दिस। और उसके बाद जैसे ही देखो यहां तक इसका बाउंड्री है, जहां तक उस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ जाएंगे ना, यहाँ से देखो देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हेयर। तो इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी, जिसके कारण इसमें ड्रैग आएगा। ड्रैग मतलब खिसक पर जाएगा, और एक टाइम पे आके वो ऐसे करके, अब जब से फील्ड से बाहर निकला, अब जितना मुड़ा होगा ना, फिर वो आगे सीधा ही जाएगा, फिर नहीं मुड़ेगा। तो इस जगह पे आप देखो कि यहां से अगर आप थोड़ा एनालिसिस करो, तो आपको बताना है कि बेसिकली उसने डेविएशन कितनी करी है। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जब वो यहां से सीधा आ रहा था, तो फाइनली जब वो इस बाहर निकला तो वो थोड़ा मुड़ गया था। वो अपना उसका सीधा रास्ता था, लेकिन सीधे रास्ते से वो मुड़ के थोड़ा डेविएट हो गया अपने पाथ से। तो आपको बताना है कि वो एंगल कितना होगा। तो ये डेविएशन का एंगल आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये कोई इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको नहीं दी होंगी। अच्छा, इसमें एक चीज और बताई गई है, इसमें वैल्यू इसकी स्पीड है। तो वो स्पीड जो है इसकी अलोंग एक्सिस वो कितनी है, लेट इट बी। तो बताओ इसकी स्पीड अभी भी v ही रहेगी अलोंग एक्सिस की, बदल जाएगी? तो बोलेंगे v ही रहेगी, क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई भी फोर्स नहीं लग रही इसके ऊपर। तो वो क्या पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो मैंने पॉजिटिव लिया था, इन्होंने इलेक्ट्रॉन बोला हुआ, तो आप थोड़ा उल्टा कर लेना इस चीज को। एज इट कम्स आउट ऑफ द फील्ड, जैसे वो फील्ड से बाहर आएगा तो आपको बताना है कि एंगल कितना होगा। तो ये सब मैथमेटिकल होगा। तो एक बार अपनी बुक्स खोल के, आपको बुक्स में क्वेश्चन मिल जाएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूँ।
ये जो आपकी एग्जांपल है ये कुछ मैच करेगी 1.35 एक्सरसाइज, वो चेक करना घर जाके, उसके जैसा बिल्कुल ये क्वेश्चन होगा। एक्सरसाइज 1.35 में से आपको रेफरेंस मिलेगा इसका, एक्सरसाइज 3.15, ये 1 है एक्चुअली, और एनसीईआरटी, ठीक है। तो ये आपके आज के हमारे सारे क्वेश्चन जो होंगे वो कंप्लीट हो गए। तो बच्चों इस तरह से ये सारी कहानी हमारी होती है। तो अब नेक्स्ट क्लास से ना हम डिस्कस करेंगे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 2, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 हो गया, अब पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ साथ में आप लोगों का पार्ट 1 का एक टेस्ट होगा, मैं आपको बता दूंगा कंडीशन कल की क्लास में कि टेस्ट किस किस तरह से होगा और किस दिन होगा, ठीक है। तो कल नहीं होगा, कल के बाद परसों भी हो सकता है, परसों के नेक्स्ट डे भी हो सकता है। और टेस्ट में सभी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, चाहे आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा, ठीक है। फिर किसी ने कुछ बोलना है तो बोलिए, अदरवाइज मैं क्लास अभी ऑफ करने लगा हूँ।